राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्णा। अभी अपन 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। यानी वो ये पूछना चाह रहा है कि आप वेरीफाई करिए कि ये जो जीरोज दिए गए हैं वो इस पॉलिनोमियल के हैं क्या। इसका मतलब हमको दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो पॉलिनोमियल और इसके सामने उसके जीरोज। तो हमको ये चेक करने हैं कि इस पॉलिनोमियल की ये जीरोज हैं या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हमें 3x+1 और ये उसका जीरोज दे दिया बेटा। अब हमको चेक करना है ये इसका जीरोज है या नहीं है। ऐसे ईच क्वेश्चन में हमको पॉलिनोमियल दिया और उसका जीरोज दिया है। सबसे पहले बेटा अपन जीरोज के बारे में पहले क्लास करते हैं। जीरोज होता क्या है जरा पहले चेक करते हैं। तो ध्यान से देखते बेटा, मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया। हमारा एक पॉलिनोमियल px = x-2। अब मैंने क्या किया बेटा, एट x = 2 वैल्यू रखी इसमें। तो पॉलिनोमियल की जब हम वैल्यू निकालेंगे x = 2 पर, तो यहाँ x की प्लेस पर 2 - 2 क्या आ गया, 0। तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले अपन जीरोज को डेफिनेशन सीखेंगे तब जाकर के इन क्वेश्चंस को करेंगे। पहले सीखो जरा ध्यान से कि मैंने जो वेरिएबल था हमारा पॉलिनोमियल के अंदर, जो वेरिएबल था उसकी ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो इस वैल्यू को ही हम जीरोज कहते हैं इस पॉलिनोमियल का। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से फिर देखो बेटा। मैंने दूसरी सिचुएशन और ली, कोई एक पॉलिनोमियल है x² - 4। तो क्या करे बेटा, मैंने p2 की वैल्यू निकाली तो 2 का स्क्वायर - 4 यानी कि क्या आ गया, 0। p-2 की वैल्यू निकाली तो -2 का स्क्वायर - 4, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब अपन ने बेटा x की दो वैल्यूज ली, एक तो 2 और एक -2। इन दोनों पर ही पॉलिनोमियल की वैल्यूज क्या आ गई, 0। इसीलिए ये दोनों जो वैल्यूज होंगी वो इस पॉलिनोमियल की जीरोज कहलाएंगी। अब थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जीरोज की जरा डेफिनेशन देखते हैं हम कि जीरोज क्या होता है। अच्छे से बेटा जरा इसको डिफाइन करते हैं, तब समझ में आया कि सर जीरोज तो वेरिएबल की वैल्यू हैं। कौन सी वैल्यू, कि जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उन्हें हम जीरोज कहते हैं। तो जीरोज आर दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल की वो वैल्यू हैं ऑन विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 0। जीरोज वेरिएबल की वो वैल्यू हैं जिन पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उन्हें हम जीरोज। क्लियर ना। अब जरा देखते बेटा, अब यहां हम देखेंगे बेटा, एक नोट और बनाते हैं कि ये जो जीरोज है ना, तो किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं इसका भी हम पता लगा सकते हैं। यानी नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये बेटा फाइनल नोट बहुत बेहतरीन है, इसको जरा माइंड में रखना। देखो अपन यहाँ चेक भी करते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया पॉलिनोमियल, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है बेटा, इसलिए इसका देखो एक ही जीरो निकला है, x = 2। इसके अलावा अगर अपन कोई भी वैल्यू रखते हैं तो बेटा यहाँ पर 0 वैल्यू इसकी नहीं आएगी। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हमारा, इसमें हमने देखा बेटा x की दो वैल्यूज पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही हैं, एक तो 2 और एक -2, इसीलिए इसके 2 जीरोज हो गए। कहने का मतलब अगर 2 डिग्री है किसी पॉलिनोमियल की तो उसके 2 जीरोज आएंगे। अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसका एक ही जीरो आएगा। जितनी डिग्री होंगी उतनी जीरोज होंगे, इसलिए मैंने नोट बना दिया है, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। अब अपन इनको एक एक क्वेश्चन को फटाफट लेते हैं, ध्यान से जरा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि हमें पॉलिनोमियल दे दिया है 3x+1। अब वो पूछ रहा है x = -1/3 इसका जीरोज है या नहीं। तो हम क्या करें बेटा कि इस वैल्यू को इसमें पुट करो। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम कह देंगे जीरोज है। तो p ऑफ -1/3 हम लोग फाइंड करेंगे। तो 3 × x की प्लेस पर -1/3 + 1,
3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो अपन क्या लिखेंगे बेटा, एट x इक्वल टू -1/3 जो हमारा पॉलिनोमियल है px वो क्या आ रहा है 0, हैंस x इक्वल टू -1/3 hence x equal to -1/3 is the zero of given polynomial। इसीलिए हमारा जो पॉलिनोमियल दिया है ये इसका 0 होगा, क्योंकि इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। यही हमारी जीरोज की क्या थी बेटा, डेफिनेशन थी। सेम इसी के हिसाब से अपन सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते हैं, जरा ध्यान से देखो बेटा। यहाँ हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, हमको पॉलिनोमियल दे दिया 5x - पाई। हमें चेक करना है x इक्वल टू 4/5 इसका जीरोज है या नहीं है। तो ध्यान देते हैं बेटा, x इक्वल टू 4/5 इसमें पुट कर देंगे। 5x की जगह पर मैंने 4/5 रख दिया माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 - पाई। ये हमारा बच्चा, क्या ये 0 हो सकता है, नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये पॉलिनोमियल हमारा 0 नहीं है तो ये हमारा जीरोज नहीं होगा। तो लिख दिया मैंने, सो गिवन वैल्यू ऑफ x की हमको जो वैल्यू दी गई है इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो हमारे इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, px हमको दिया x² - 1, फिर कह रहा है x इक्वल टू -1 और +1, ये क्या जीरोज हैं इसके। तो अपन एक एक करके बेटा वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पे देखो 2 वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2 डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल है, इसलिए हमारी 2 वैल्यू दी हैं। मैंने बेसिक्स में आपको रेडी करवाया था। चलिए p ऑफ 1 निकालते हैं बेटा, तो 1 का स्क्वायर -1, ये अपन ने रख दिया, 1 - 1 0 आ गया। p -1 निकालते हैं तो -1 का स्क्वायर -1, वो भी 0 आ गया। दोनों वैल्यूज पर हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। सो ऑन गिवन वैल्यूज ऑफ x द वैल्यू ऑफ px इज 0। हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए x की ये दोनों वैल्यू -1 और 1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, px इक्वल टू x + 1 x - 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब x की वैल्यू -1 और 2 है, इन पर जरा वैल्यू को चेक करते हैं। p -1 की वैल्यू निकालेंगे बेटा, x की जगह -1 + 1 -1 - 2 रख दिया। -1 + 1 0 हो गया और ये -3 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, करेक्ट। p2 निकाल लें, सेकंड वैल्यू 2 निकाला तो 2 + 1 2 - 2, इधर ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। इसीलिए ये जो दोनों वैल्यू दी थी हमारी x की, ये दोनों बेटा जीरोज होंगी इस पॉलिनोमियल की, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² दिया है, x इक्वल टू 0 हमसे कह रहा है कि क्या ये जीरोज है इसका। देख लेते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे हम निकालते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 आ गया। सो एट x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0, हमारी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है वो क्या आएगी 0, इसीलिए x इक्वल टू 0 इसका जीरोज होगा किसका, इस पॉलिनोमियल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, px इक्वल टू lx + m ओनली lx + m, x इक्वल टू -m/l पर इसको चेक करना है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू अपन निकालेंगे किस पर, -m/l पर। तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, -m/l + m। ठीक है बेटा, l से l कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारा -m + m, दोनों कैंसिल, एक दूसरे से क्या आ गया 0। हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसीलिए ये जो हमको दिया है x की वैल्यू, ये जीरोज होगी किसकी, इस पॉलिनोमियल की, करेक्ट। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ध्यान से, पॉलिनोमियल दिया हमें 3x² - 1, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए बेटा 2 जीरोज दे दिए। x इक्वल टू -1/√3 पर फाइंड करके देखते हैं पहले। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1/√3 पर, x की जगह पर बेटा -1/√3 का स्क्वायर -1। आप देखो यहाँ पे बेटा 3 की जगह 3, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाता है, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 बेटा 0 आएगा, करेक्ट। अब x की वैल्यू 2/√3 पुट करके देखेंगे। x की वैल्यू 2/√3 जैसे अपन ने रखा, यहाँ पर 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 ऐसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल बेटा, 4 - 1 3, ये आ गया। तो क्या ये 0 आया है, नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो पहली वैल्यू थी हमारी x की, इस पर तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है, दूसरी वैल्यू है इस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई है, इसलिए बेटा ये पहली वैल्यू तो हमारी जीरोज होगी और ये दूसरी वैल्यू हमारी जीरोज नहीं होगी। ये मैंने लिख दिया है, हेयर एट x इक्वल टू -1/√3 पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है,
इसीलिए सो इट इज जीरोज ऑफ पी एक्स, इसलिए जीरोज होगा पी एक्स का। एट एक्स इक्वल टू 2/√3 पी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरोज नहीं है, इसलिए इट इज नॉट जीरोज ऑफ पी एक्स, इसलिए वो पी एक्स का जीरोज नहीं होगा। बेटा ये 7 क्वेश्चंस थे, ये सभी 7 क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में कम टाइम में करने की कोशिश करी है। एक बार आप पॉज करके या ऐसे भी करके स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के आप इनको नोट कर लेना। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।